हेलो दोस्तों, नमस्ते भैया। कैसे हैं? सांस ठीक से आ रही तुम लोगों को? हाँ भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। श्वेता, उद्युत, जय, अजय, राजू, रीता। गुड इवनिंग भैया। लाइव चल रहा है। मैं एकदम ठीक हूं भाई। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। मैं भी बढ़िया हूं, देखिए, शानदार। चलिए। और मैंने बाल कटवाए। रोड साइड पे पूरे 3 रुपए में बाल कटे हैं। ये बताइए, सवाल नंबर 57 करो जरा। सवाल सवाल बहुत बढ़िया है। सॉल्व दी फॉलोइंग। आपको सॉल्व करना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। एक टाइप का फॉर्मूला भी है। इसको हम बड़ी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी कितना होगा? जवाब दीजिए। बिल्कुल सही बच्चों ने पकड़ा कि आपने सवाल करने की कोशिश की दोस्तों। सवाल सीपीओ के पेपर में आया था 2019 में। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप यहां पे अगर ए बराबर बी बराबर सी को 1 पुट कर लो, ये थ्योरम है। अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अगर 1 पुट कर लोगे मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड हर्षित, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 3। 1 1 1 3, 3 इंटू 3 और -1 यानी कि 8। यानी कि 1 1 1 पुट करने पर एबीसी को हमारे सवाल की जो वैल्यू है वो 8 हो रही है। हो रही है कि नहीं? तो आंसर भी ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए जो 1 1 1 पुट करने पर 8 हो रहा हो। जाहिर सी बात है ये 0 हो जाएगा। 1 - 1 0। जाहिर सी बात है ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन ही 8 बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी। 1 + 1 2 दूनी 4 दूनी 8। और ये ऑप्शन भी आपका 0 हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन सी ऐसा है जो 8 बन रहा है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया था दोस्तों। लेकिन केवल आज के एग्जाम के सिनारियो से ये सवाल ऐसे सॉल्व करना आपको सीखना जरूरी नहीं है। इसकी डिटेलिंग जानना जरूरी है, क्योंकि अब उस पर भी सवाल आता है। देखिए, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपसे ए प्लस बी प्लस सी की गुणा करने को कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी की गुणा करिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में गुणा करो, तो आप मुझे बताओ गुणा करने पर क्या आएगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी प्लस सी की गुणा करिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में, तो गुणा करने पर क्या आएगा? जाहिर सी बात है, ये 3 टर्म है, ये 3 टर्म है, इनकी आपस में गुणा होगी तो टोटल 9 टर्म्स आएगा। जरा इनकी गुणा करना अपनी कॉपी में। हाँ भाई, जरा गुणा करना भाई। ए की जब गुणा होगी ए बी में तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। प्लस अभी बी की जब गुणा होगी ए बी में तो बी स्क्वायर ए हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा कि नहीं? अभी मेरे दोस्तों, जब ए की गुणा होगी सी ए में तो ए स्क्वायर सी, बी की जब गुणा होगी बी सी में तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा अभी। और जब सी की गुणा होगी मेरे दोस्तों बी सी में तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ए स्क्वायर सी भाई प्लस ए सी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर। आप गुणा कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना? यही चीज आएगी। ए की जब गुणा होगी बी सी में ए बी सी आएगा, बी की सी ए में बी ए सी आएगा, सी की ए बी में ए बी सी आएगा। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 बार आएगा। तो थ्राइस ऑफ ए बी सी, थ्राइस ऑफ ए बी सी, ये इनकी गुणा करने पर आ रहा होगा। आप अपनी कॉपी में गुणा कर लीजिए। ठीक है ना? बिल्कुल सही, राहुल ने पूरा डिटेल में लिख दिया। कोई बालक भी इस चीज को कर सकता है। एबीसी 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 बच्चों 3 बार आ रहा है तो 3 एबीसी हो जाएगा। ठीक है ना?
तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीज है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो चीज है मेरे दोस्त, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो काफी इंपॉर्टेंट लग रही है भाई। अगर आपको इसका मान निकालना हो मेरे प्यारे भाई, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए है भाई, प्लस है भाई बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी है भाई प्लस सी स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई? अगर आपको ये निकालना हो तो आप कहोगे सर ये 3abc इधर आ जाएगा, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों -3abc, -3abc मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर, तो ये आपके सामने गोल्डन कंसेप्ट है, इसको अपनी कॉपी में लिख लो। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। आपको यहां पे एक्चुअली चार चीजें दिखाई दे रही हैं, चार चीजें। एक तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, दूसरा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया, तीसरा आपका लंबा चौड़ा हो गया ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर ये, और चौथा आपको 3abc हो गया। होता क्या है कि इनमें से आपको कोई तीन वैल्यू देके, आपसे कोई तीन वैल्यू देके चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक है भाई, रिसेंट एग्जाम में सवाल आया तो वो सवाल आप तभी करवाओगे जब आपको ये कंसेप्ट पता हो। आज से पहले कभी नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जा रहा है, पहले क्या होता था 3 शिफ्ट में पेपर हो जाता था जब ऑफलाइन है, आज ऑनलाइन में 25-25 शिफ्ट बनती हैं। जब सवाल 25 शिफ्ट बनेंगे तो जाहिर सी बात है सवाल ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो सवालों का दायरा बढ़ेगा। अभी जो चीज पहले एग्जामिनर को बनाने नहीं पूछी गई थी आज वो पूछनी पड़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा क्रिएट करने, इसलिए जो है बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है पहले की तुलना में। 2013-14 में इसलिए इजीली सिलेक्शन हो जाते थे, आप 7-8 साल लेट आए हो भैया दुनिया में, क्या करें हम बताओ। तो ये आ गया ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी, कोई भी तीन वैल्यू देके आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। क्लियर है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी है मेरे दोस्तों, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, देखने में अच्छा लगता है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बी प्लस सी मेरे दोस्तों, बी प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां से देखिए जब यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में सी प्लस ए प्लस सी बोलो या सी प्लस ए बोलो, इच्छा आपकी, आप बोलोगे जी सर प्लस। अब ये बी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर ए है, यहां से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे मेरे प्यार में, ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। नहीं प्रांशु, ठीक है मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है ना। तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी -3abc। ठीक है भाई, ये मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब जैसे मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 19 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है भाई 7 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 19 एंड ए बी सी बराबर 11, तो ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर सी बराबर क्या? यह क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, जवाब दीजिए। यह सवाल, तो हमारा मकसद वही है कि जो केवल पेपर में आ चुका है वो ना, जो पेपर में अब आएगा उसी के आगे की चीज वो भी आपको सिखाई जाए। ए प्लस बी प्लस सी 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हाँ शुभम दिखा रहा हूं, और एबीसी 11 है। ये क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, यू हैव टू नो द बेसिक कंसेप्ट। ये कैसे आएगा मेरे दोस्तों?
बड़ा इस बेसिक सा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 19 और माइनस 3abc, 3abc करूंगा तो क्या रहती है 33, 133 माइनस 33, 100 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भी, 100 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सभी बच्चे कर लेंगे ना? मुझे लगता है बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखिए ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, यहां तक सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में छाप लिया? आप बोलोगे हाँ जी सर, सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में छाप लिया। ये कंसेप्ट था। ओके मेरे प्यारे भाई, मैंने आपके सामने जो बात लिखी है इसको मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए? भाई इसको मैं मिटा दूं, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया? आप बोलोगे जी सर कर लिया, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं यहां दोनों तरफ ए बी सी माइनस कर दूं तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। दोनों तरफ मैं ए बी सी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं भाई, यहां से एक ए बी सी निकाल के इधर ले आते हैं, है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये 3ab से एक abc घटा देंगे तो 2abc हो जाएगा मेरे दोस्तों, ट्वाइस ऑफ abc हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बच्चों क्या सिखाया, अगर a प्लस बी प्लस सी की गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में की करी गई है और मैंने यहां पे दोनों तरफ abc माइनस कर दिया, या फिर ऐसे बोलूं कि एक abc निकाल के इधर ले आए, मेरे दोस्तों ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई, इसको भी अपने मन में बिठा लीजिए। आप यहां पे कॉमन वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसको केवल टाइम वेस्ट है। अभी कॉमन वगैरह लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ही मेरे दोस्तों ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए है, यही ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट याद रखना है। चाहे आप गुणा करके देख लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की गुणा करके देख लो, यही आएगा, करके देख लो। नहीं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल मिस्टर, वैल्यू पुटिंग नहीं होगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की दोस्तों गुणा करके देखिएगा, यही आएगा। आप बोलोगे जी सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी भाई इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई क्या हो गई, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये भी पूरा प्रॉपर कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है भाई। आगे सवालों में यूज करूंगा, आप इन तीनों की गुणा करके देखेंगे यही आएगा। क्या करके देख लीजिए, फटाफट फटाफट कर सकते हैं दिमाग में। जल्दी होगा आदर्श, ये बताइएगा जल्दी से। तो इस सवाल सभी को समझ में आ गया? आगे चलते हैं हम दोस्त, सवाल नंबर 58, ये बताइएगा आप। सवाल इस प्रकार से है कि यदि x माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी है, और तो आपसे पूछा 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है, तो एक्स का मान क्या होगा, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए मैं, ये नेक्स्ट टाइप आ गया मेरे दोस्तों, इस टाइप के मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा, लॉजिकली समझिएगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका केवल ऑप्शन से है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। बेस्ट तरीका ऑप्शन से। आपको यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है, तो समस्या क्या है कि एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है। भाई पहले इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद इसकी उधर गुणा करो, फिर काटो पीटो, तो सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और सॉल्व हम इसको कर ही नहीं सकते एग्जाम के में। तो ऐसे जब भी सवाल आए कि आपके पूरी इक्वेशन सॉल्व करके एक्स का मान निकालो और एक्स काफी अलग अलग जगह दिखाई दे रहा है, तो आप बेस्ट तरीका ऑप्शन है। ठीक है भाई, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो हम सारे ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, हम जो फर्जी के ऑप्शन है, जो बेकार के ऑप्शन है, हम उसको इलिमिनेट कर देंगे, हम उसको गायब कर देंगे, जो बिल्कुल बेकार के ऑप्शन है ना।
देखिए सवाल बहुत सिंपल है, तो ऑप्शन और आंसर सिंपल होना चाहिए। मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए क्या? मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं। आप खुद ही सोचो कि अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहां रखूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर आप पूरे सवाल पे फोकस मत करो, आप केवल एक ही टर्म पे फोकस करो। एक टर्म अगर प्यार से सॉल्व हो रहा है तो ही क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, अगर यही नहीं हो रहा तो सवाल का खाक सॉल्व होगा एक ही पे। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी अगर एक्स की जगह रखूंगा तो ना ए स्क्वायर कटेगा, ना भिड़ेगा, ना नीचे से बी प्लस सी कॉमन लेके कटेगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता। दिल से आवाज आती है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर आप इसकी जगह ये रखोगे ना मेरे प्यारे भाई, ए स्क्वायर अगर कट भी गया तो इतना लंबा चौड़ा का क्या करोगे, अचार डालोगे, ये बी प्लस सी से भाग जाएगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे घटिया और वाहियात दो कौड़ी के ऑप्शन आप हटा देते हैं। है भाई, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आसान लग रहा है, यहां रखूंगा एक्स की जगह, तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे बचेगा बी प्लस सी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बी प्लस सी से भाग नहीं दे सकते, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्लियर है? इसका मतलब एक ही आंसर इसका ऑप्शन हो सकता है। अगर x की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं मित्र, लेकिन वो नहीं करना है। तो यहां ए स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, नीचे बी प्लस सी। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बी प्लस सी से भाग दे सकते हो क्या? अगर आपने x की जगह ये रखा, ये वाला ऑप्शन, तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा, बचेगा क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी प्लस सी। क्या बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बी प्लस सी से काटा कूटा जा सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन है? केवल ए ऑप्शन है। चेक करके देखने की भी जरूरत नहीं, मैंने सही आंसर नहीं ढूंढा, यह भी तरीका होता है, मैंने गलत आंसर ढूंढे, गलत हट गए, जो बचा वो सही है। अगर आप ये रखोगे, अगर आप यहां पे x की जगह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रखोगे, अगर यहां x की जगह आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रखते हो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान सुनेगा, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अभी और a माइनस बी करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से a घटाएंगे तो b प्लस सी बचेगा, b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि बचेगा क्या, 2a प्लस बी प्लस सी। सोच लिया भाई? अगर आप यहां पे, भाई इतना समय नहीं होता इंसान के पास, समय की बहुत कीमत है, दिमाग में करना सीखो, लिखने के काम गधा करते, गधा थोड़ना हो तुम। अभी ऊपर अगर फॉर्मूला लगाओगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 2a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी। ये सब माइंड में करना है, माइंड में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? बस यहां से देखते मैं समझ गया कि यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए एक पावर में। भाई यहां से 2a प्लस बी प्लस सी है, सिमेट्रिसिटी देखो क्या आया पहले से, 2a प्लस बी प्लस सी, यहां से क्या आएगा, 2b प्लस सी प्लस ए। ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ये आएगा, आना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना है, आदमी मन में करता है। यहां से 2a प्लस बी प्लस सी आया, यहां से 2b प्लस सी प्लस ए आया, यहां से 2c प्लस सी प्लस बी आएगा। इतना मैंने कभी जिंदगी में किसी बैच में नहीं समझाया। तो कितना हो गया, क्या ये 4a प्लस 4b प्लस 4c हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। सचिन करे एबीसी को 1 पुट करके हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, नहीं करना, नहीं सीखना, जैसे मैंने समझाया पेपर में ऐसे ही करना है और ऐसे ही समझना, और अपने दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करना है इसी तरीके से करने के लिए, तब जाके आपकी तैयारी होगी। सिमेट्रिसिटी से भी a बराबर b बराबर c पुट करके कर सकते हो। आगे चलेंगे, अगला सवाल। दिमाग की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, सवाल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। यदि m माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस m माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 है, तो आपसे पूछा m का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2015 मेंस का सवाल है। आप जानते हैं कि भाई m सॉल्व करना है, m यहां भी है, m यहां भी, m यहां भी है,
सिमेट्रिसिटी से कर लोगे, ए बराबर बी बराबर सी पुट करके। तरुण अलग अलग दिखाई दे रहा ना बेटा, यहां पे सिमेट्रिक सवाल है, सॉल्व नहीं करना, एक ही टर्म पे फोकस करेंगे, ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे, जो ऑप्शन करेगा वो करेक्ट आंसर है। सारे ऑप्शन को देखा और ऑप्शन नंबर सी ही आंसर आ गया, बस रख दी, बाकी आंसर हो ही नहीं सकते, केवल सी। क्योंकि अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखोगे एम की जगह तो ए स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 बन रहा है, इसी ऑप्शन पे ये 1 बन रहा है, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, जोड़ के 3 आ रहा है, ये उत्तर है, खत्म सवाल। दुनिया का कोई भी तरीका इससे जल्दी आंसर नहीं ला सकता। आगे चलेंगे, बताओ 60 नंबर सवाल 2016 के मेंस का सवाल है, एज इट इज। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी बराबर 0 है, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए यहां एक्स स्क्वायर यहां है, यहां है, यहां है, सिमेट्रिक टाइप का भी क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करके तो करेंगे नहीं सवाल को कि एलसीएम लेके गुणा भाग करते रहे, उसमें तो कई दिन लगेंगे, ऑप्शन से करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। और ऑप्शन के लिए भी हम केवल एक ही टर्म को चेक करेंगे, ये वाला, भाई ये वाला देखते, ये वाला एक ही देख लो, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता भाई। अगर आप यहां पे एबीसी ये रखोगे, एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर का मान पूछा है ना, एक्स स्क्वायर की जगह आप ये रखोगे, तो भाई काट ये एबीसी का क्या करोगे, एबीसी का क्या अचार डालोगे, नहीं हो सकता। ये ऑप्शन रखोगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कुछ कटेगा पिटेगा है नहीं, ऊपर से नीचे बी प्लस सी और उंगली करेगा, ये उत्तर भी नहीं हो सकता। थोड़ा दिमाग को ना तेज कराओ, है ना, मुनक्खा बादाम खाया करो। ये बचा मेरे दोस्तों। अब ये ऑप्शन आप रखोगे माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलोगे तो और बड़ा हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है भाई। फिर कटेगा कुछ भी नहीं ऊपर से, नीचे बी प्लस सी और उंगली करेगा, ये भी नहीं हो सकता, ये उत्तर है। टॉपर भाइयों से पूछना, वो ऐसे ही बताएंगे आप, ठीक है ना, समझ में आ गया, करके देख लो चाहे। आप यहां पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह रखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर, दो सी स्क्वायर में से ये आ जाएगा जी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा अपॉन बी प्लस सी, तो क्या आया, नीचे आ गया सी माइनस बी, सी माइनस बी आएगा सॉल्व। अरे भैया थोड़ा दिमाग को तेज करो अपने, या माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रख दो, माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बचेगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बी प्लस सी से भाग देंगे, सी माइनस बी, ये टर्म सी माइनस बी आया, सी माइनस बी, ये टर्म ए माइनस सी आएगा, ए माइनस सी। थोड़ा ना देखा करो, यहां सी माइनस बी आया है, यहां ए माइनस सी आएगा, यहां बी माइनस ए आएगा, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगला सवाल बनाओ, सवाल नंबर 61, करिए जरा जल्दी से क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स है, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई है, तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड बराबर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। मेरे प्यारे भाई बहुत ही बेसिक सवाल है, डायरेक्ट आपको दिखाई भी दे रहा है कि 2 यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स वाई जेड बराबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कि एक सिमेट्रिक फंक्शन है मेरे दोस्तों, यहां कोई एक्स वैक्स का मान तो निकालना नहीं पिछले सवालों की तरह है भाई। सवाल में दी गई शर्त भी सिमेट्रिक है, आपके पूछा गया क्वेश्चन भी सिमेट्रिक है,
तो मेरे प्यारे भाई आप यहां पे सारे वेरिएबल को इक्वल पुट कर देंगे, पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड। जैसे आप इक्वल पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर अभी एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा मेरे प्यारे भी, एक्स एक्स कैंसल आउट, तो यानी कि एक्स बराबर आएगा 2। तो यानी कि 2 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2, है ना। आप बोलोगे जी सर आपको ये निकाला है, तीनों बराबर ही है तो थ्राइस कर देते हैं इंटू 1/1 प्लस 2, एक्स वाई जेड क्या है 2, 1 प्लस 2 का मतलब 3, तो 3/3 कितना आ जाएगा 1 इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ये सवाल ना 5-6 बार पेपर में आया है, कई साल पहले, अब तो नहीं आता। देखिए अब ये आया था, ये सवाल पहले मेंस के पेपर में आया, 13, 14, 12 में खूब आता था ये क्वेश्चन, है ना। टीचर इसे पढ़ाते थे, हर साल आ जाता था। अब ये देखिए ये प्री के पेपर में क्वेश्चन आया 2019 में, सवाल वही है मेरे दोस्तों, लेकिन एग्जामिनर कुछ टेक्निकल बातें डालने की कोशिश करता है। सवाल इस प्रकार से है, यदि ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, बी स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स, सी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, तो हाफ ऑफ एक्स प्लस ए बटे एक्स प्लस वाई अपॉन बी प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सी प्लस जेड क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए। देखिए सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं बेसिक भी बताऊंगा और वैल्यू पुटिंग भी बताऊंगा। नाउ लिसन करेंगे, केयरफुली करेंगे लिसन, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनेगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x बटे ए प्लस एक्स, एक्स बटे ए प्लस एक्स, वाई बटे बी प्लस वाई। कैसे आएगा, ये तो कहीं दिख भी नहीं रहा। तो थोड़ा ना दिमाग लगाने वाली बात है बच्चों, दिमाग लगाने वाली बात। सवाल में आपको क्या दिया है, सवाल में आपको दिया है ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, यही दिया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड, यही है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको दिख रहा है बी वाई सी जेड ए एक्स बी वाई, यानी कि कमी किसकी है, ए एक्स की। अगर आप दोनों तरफ यहां पे ए एक्स ऐड करो, यही सवाल के पीछे का लॉजिक है जो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ए एक्स ऐड करोगे तो यहां से तो ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा ए प्लस एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब आपको ए प्लस एक्स बटे में ले जाना, ए प्लस एक्स को बटे में ले जाइए, इधर आ जाएगा, तो ए अपॉन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 1 ए प्लस एक्स, क्योंकि आपको 1 ए प्लस एक्स चाहिए, ए प्लस एक्स चाहिए बटे में है भाई। ए प्लस एक्स बटे में आ गया, ऊपर एक्स की डिमांड हो रहा है तो आप ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स से ऊपर एक्स से। तो मेरे प्यारे भाई ये आ गया एक्स बटे ए प्लस एक्स कितना आ गया, ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी सी जेड। तो सिमेट्रिसिटी से ढूंढो ना भाई, ये कितना आ गया, ये आ गया ए एक्स अपॉन, लॉजिकली समझिएगा ये कितना आया है, ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो भाई ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये सी जेड अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ऊपर नीचे सेम चीज होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर 1/2। ये भी आपको आना चाहिए, बेसिक मेंटली दिमाग में करना। समझ में आया कि नहीं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमें ये बात समझ में आ गई है। अब वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे सर ये एक सिमेट्रिक सवाल है, अभी इसकी सारी कंडीशन सिमेट्रिक हैं, जो पूछा गया वो भी सिमेट्रिक है। और इस सवाल में इक्वेशन सर 3 है, जबकि वेरिएबल 6 हो रहे, ए बी सी एक्स वाई जेड। तो भैया आप यहां पे अपनी मर्जी से 3 वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद आए। तो मुझे पसंद आ रहा है जिससे मेरा सवाल छोटा हो, भाई मैंने यहां पे x बराबर y बराबर z को 1 पुट कर लिया, 1 एक्स वाई जेड को 1 पुट कर लिया। एक्स वाई जेड 1 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ 1 पुट कर लोगे, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने एक्स वाई जेड को 1 पुट करा तो ए स्क्वायर बी प्लस सी आएगा, बी स्क्वायर सी प्लस सी आएगा, सी स्क्वायर ए प्लस बी आएगा। तो ये वही सवाल बनेगा जो पहला था। अगर ये तीनों कंडीशन आपको दे रखे तो यहां से एक ही मतलब निकलता है कि ए बी सी 2 के बराबर है, 2 के।
तो एक्स वाई जेड 1 है और एबीसी 2 है। आप यहां पे रखेंगे हाफ ऑफ, अभी ये थ्राइस हो जाएगा। भाई एक्स का मतलब कितना है मेरे दोस्तों, 1 है, और ए प्लस एक्स कितना है मेरे प्यारे भाई, ए प्लस एक्स है जी आपका 3। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि हाफ इसका आंसर है। बोलिए। अब बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ये बताइए 63 नंबर क्वेश्चन, गलती करोगे इसमें आप, ये बताओ क्या आंसर है जी इस सवाल का, करिए। कोई बच्चा 1 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है। एक बालक ये कहेगा कि सर इस सवाल में ए बराबर सी, सब कुछ 1 कर दो, ए बी सी एक्स वाई जेड सब 1 कर दो सर, सब 1, सब 1 कर दो, ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1 एक्स वाई जेड सब 1, 1 की पावर 1 बराबर 1 1 1 1 1 हो रहा है। ए बी सी एक्स वाई जेड 1 1 1 पुट कर दो सर, सेटिस्फाई। लेकिन ये गलत है। एक बात बताओ, अगर आपने ए बी सी को 1 पुट कर दिया, भाई ए को 1, जैसे मैं पहली कंडीशन देख रहा हूं, अगर आपने ए बी सी को 1 पुट कर दिया तो 1 की पावर एक्स बराबर 1 इंटू 1 हो जाएगा। एक बात का जवाब दो, 1 की तो कितनी भी पावर करो 1 आता है, 1 की तो कितनी भी पावर करो दोस्तों 1 ही आता है। तो अगर आपके सामने का ऐसा कुछ दे रखा है तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग। अगर आपके सामने 1 की पावर x अगर 1 आ रहा है तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि x 1 ही हो। x 2 रख सकते हो तो भी तो 1 ही रहेगा, x 3 रख दो तो भी तो 1 ही रहेगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते एबीसी को 1 1 1। इस सवाल में 3 इक्वेशन हैं, तीनों सिमेट्रिक हैं, जबकि वेरिएबल 6 हैं। जीरो पीरो नहीं कर सकते भैया यहां पे, है ना। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं। तो मेरे दोस्तों सिमेट्रिक है तो आप यहां पे एक्स वाई जेड को इक्वल पुट करो, पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड है भाई। एक्स बराबर वाई बराबर जेड पुट करेंगे, ए की पावर एक्स बी सी, बी की पावर एक्स सी ए है भाई, ये जो है सी की पावर एक्स ए बी, गुणा करेंगे ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स सी की पावर एक्स, है ना। बोलो, ए की पावर एक्स बी की पावर एक्स सी की पावर एक्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स बराबर वाई बराबर जेड की पुट कर रहे हैं अपन लोग। अभी अपन लोग यहां पे ए बराबर बी बराबर सी पुट करते हैं, ठीक है ना। 1 1 पुट करने की बजाय, क्योंकि 1 1 पे ना मैथमेटिकली थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। अगर एबीसी को ए बराबर बी बराबर सी पुट करेंगे तो ए की पावर एक्स कितना आएगा मेरे दोस्तों, बीसी का मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स 2 आएगा, वाई भी 2 आएगा, जेड भी 2 आएगा। यानी कि अगर आप एबीसी को इक्वल पुट करोगे ना तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड कितना आएगा, 2। अगर आप ए बी सी को बराबर पुट करोगे तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर, यानी कि एक्स वाई जेड तीनों 2 है, यहां रखेंगे थ्राइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कटेगा, यानी कि सवाल का आंसर 2 है। बहुत बड़ा सवाल है। बच्चा सबको 2 पुट, बेटा सबको 2 पुट करेंगे कैसे पता चलेगा, सबको 1 पुट करने पे क्या दिक्कत है। यस यू कैन,
हमने a बराबर b बराबर c पुट किया, तो यहां से a की पावर x बराबर a स्क्वायर हो रहा है ना, b c a स्क्वायर, तो x 2 आ गया। पहले जब हमको गारंटी नहीं थी कि एक्स वाई जेड कितना होगा, लेकिन अब हमें शॉर्ट शॉर्ट पता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये बताइए अगला सवाल। सवाल है जी आपके सामने 64 नंबर, 2017 के मेंस में सवाल आया था। 2017 मेंस में करेंगे पज्जो। यदि x1 x2 x3 बराबर 4 टाइम्स ऑफ 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 है, तो हाफ 1/2 प्लस x1 प्लस 1/2 प्लस x2 प्लस 1/2 प्लस x3 कितना होगा। देखिए आपके सामने जो दिया हुआ है मेरे दोस्तों, इक्वेशन एक ही है और आपसे पूछा है ये, यानी कि आंसर जो है x1 x2 x3 पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। बोलो कौन सी ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है। x1 x2 x3 बराबर है 4 टाइम्स ऑफ 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि चार 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 सेटिस्फाई कर रहा है। x1 की जगह 4 आ रहा है ना, 4 चौक 16 चौका 64, 4 4 8 4 12 4 16, 16 चौका 64। x1 x2 x3 की जगह 4 4 4 रखने पर दी गई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सवाल का आंसर भी इसी पे आ जाना चाहिए। 3 टाइम्स हो जाएगा, अभी 3 है ना, 1/2 प्लस 4 यानी कि 6, 3/6 का मतलब हाफ। इस प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने जी 65 नंबर, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। बोल बहुत बड़े सवाल। यदि y बराबर 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, 2017 के प्री में सवाल आया था y बराबर 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 2y प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, करिए। अजय एकदम टकाटक है, कैसे करेंगे। वह इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, y का मान डिपेंड कर रहा है x के मान पे, x y डिपेंडेंट वेरिएबल है x पे मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप अपनी मर्जी से x का कोई भी मान रख सकते हो जो आपको पसंद है। भाई अगर मैं x को 0 पुट करता हूं 0, तो y कितना आ जाएगा 2। अगर y 2 हो रहा है तो जो सवाल आपसे पूछा गया उसकी वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस 1 3 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो 5 और 1 6/3 यानी कि 2। क्वेश्चन की वैल्यू 2 हो रही है। भाई जब मैंने x को 0 पुट किया तो y 2 आया, और y जब 2 आया तो सवाल की वैल्यू भी कितनी आई है 2। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2 हो रहा हो, x बराबर 0 पे 2 हो रहा हो। जब x बराबर 0 रखेंगे मेरे दोस्तों तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2/-1 -2। ये गलत है, रॉन्ग। x 0 रखेंगे मेरे दोस्तों ये कितना आएगा, ये भी -2 हो जाएगा, रॉन्ग। x 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है। x 0 रखेंगे मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो रहा है, ये भी गलत है। तो केवल एक ही ऑप्शन सी ऐसा है जो 2 हो रहा है। एग्जामिनर ने जल्दी मतलब एग्जामिनर ने वैल्यू पुटिंग करवाने के पर्पज से ये क्वेश्चन करवाया था। 2017 प्री में आया है। ठीक है आगे चलेंगे। ये बताइए 65 हो तो हो गया, 66 नंबर इसको बताना जरा। जल्दी जल्दी बताओ।
जवाब दो। यदि x बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर a है तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन को a के टर्म में ज्ञात करिए। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप x बराबर जीरो पुट करोगे तो a की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, सारे ऑप्शन भी जीरो हो जाओगे, बात नहीं बनेगी। तो मेरे प्यारे भाई आप यहां पे x को जीरो नहीं पुट कर सकते, आप यहां पे x को वन पुट कर लो। ठीक है भाई। माइनस वन भी पुट कर सकते हैं वैसे ना। x को क्या पुट कर ले, माइनस वन पुट कर ले क्या, x को माइनस वन पुट कर लेते हैं। जैसे ही x को माइनस वन पुट करोगे मेरे पहले जीरो तो कर नहीं सकते, तो यहां पे ये ऊपर तो माइनस वन हो जाएगा, नीचे माइनस वन और ये वन कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। जैसे ही मैंने x को माइनस वन पुट करा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन, वन कट जाएगा, माइनस वन बटे वन माइनस वन, a की वैल्यू माइनस वन आ गई। अभी सवाल है माइनस वन का स्क्वायर वन है भाई, ये माइनस वन का ये वन, ये वन, ये वन, ये वन बटे तीन, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो एक बटे तीन बन रहा हो। तो यहां पे x को माइनस वन, a को माइनस वन रखेंगे तो कितना बनेगा, ये एक बटे तीन बनेगा। a को माइनस वन रखेंगे एक बटे पांच, a को माइनस वन रखेंगे ये माइनस एक बटे तीन, a को माइनस वन रखेंगे ये एक बटे दो। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो बन रहा है। a बराबर वन पुट नहीं कर सकते बेटा, ध्यान सुनो। हम उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अगर आप a को वन पुट करोगे तो x का मान कैसे निकालोगे, सॉल्व करके निकालोगे क्या, x बराबर वन से भी आएगा। बिल्कुल गौरव, आसान सवाल था ना। नेक्स्ट ये बताइए 67 नंबर क्वेश्चन। ये बताइए आपके प्री के एग्जाम को पूछा हुआ सवाल है। यस यू कैन आल्सो पुट वन। यदि P बराबर ये है, Q बराबर ये है, R बराबर ये है, तो P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो भाई आंसर तो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ऐसा तो है नहीं कि हम पी क्यू आर की वैल्यू रखेंगे। हाँ इसलिए मैंने वन रखने से मैंने इसलिए अवॉइड किया कि वन रखने पर फ्रैक्शन में जा रहा है और माइनस वन रखने से नहीं जा रहा, तो ये बुद्धि में पहले ही लगा लेता हूं। है भाई, भाई पी क्यू आर का फैक्टराइजेशन करके तो अपन लोग करेंगे नहीं, आपको निकालना है यहां पे, तो हम एक्स की कोई वैल्यू रख देते हैं जीरो, जीरो आएगा दिमाग में। अब एक्स को जीरो रखोगे तो ये जीरो बटे जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये गड़बड़ है। तो ऊपर से एक्स कॉमन लेंगे ना, एक्स क्यू माइनस आठ, और नीचे से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो। अब सही है, वो आपको कल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये है एक्चुअल में पी की वैल्यू, तो पी तो ये है, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स क्यू माइनस आठ, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो। तो अगर आप यहां पे एक्स को जीरो पुट करोगे तो पी कितना आएगा, माइनस आठ बटे माइनस दो चार, क्यू कितना आएगा भाई, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स जीरो होने पे, माइनस एक बटे पांच। आर कितना आएगा, ये आर आ जाएगा जी आठ बटे माइनस का पांच। तो P इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर पूछा है, तो P तो चार है, क्यू माइनस का एक बटे पांच है। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, डिवाइड बाई आर करेंगे तो रिवर्स मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो माइनस फाइव बाई एट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये माइनस पांच, ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, चार बटे आठ, एक बटे दो। तो इस सवाल का आंसर एक बटे दो हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यस, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने है।
देखिए बहुत बड़ा सवाल है, यदि a प्लस वन बाई बी बराबर 1, b प्लस वन बाई सी बराबर 1, तो c प्लस वन बाई ए क्या होगा? तो अंतरात्मा से आवाज आएगी कि हां जी, इस सवाल का आंसर भी 1 ही होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, यह समझने वाली बात है। दोनों तरीके से कर सकते, बेसिक से भी, वैल्यू पुटिंग से भी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे इक्वेशन है 2, वेरिएबल है 3, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो आप अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को कुछ भी कर सकते हो। 0, बी और सी को 0 नहीं कर सकते, बटे में आ रहा है। अभी अब यहां पे मेरे दोस्तों, मैं ए को भी 0 नहीं कर सकता, ये बटे में आ रहा है, तो मैं ए को 1 पुट कर देता हूं। अगर मैं ए को 1 पुट करूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा मेरे दोस्तों, बी आ जाएगा अनडिफाइंड, 1/0। ए को मैं 1 भी नहीं पुट कर सकता। तो मेरे प्यारे में मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं यहां पे ए को 2 पुट कर लेता हूं। ए को 2 पुट करोगे तो 1/b कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब हो जाएगा -1। 1/2, 1 - 2 -1 हो जाएगा। ए को 2 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? -1। बी -1 आ गया। अगर b -1 आ गया तो c कितना आ जाएगा? b की जगह -1 रखेंगे तो उधर चला जाएगा, यानी कि 1/c आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 2। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। भाई ए को 0 और 1 रखने पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ए को 2 पुट करा, ए को 2 पुट करा मेरे प्यारे भाई, तो बी की वैल्यू -1 आ गई। जब b -1 आ गया तो c कितना आ गया? हाफ। वो हम यहां पर रख देते हैं, c की जगह हाफ, और a को मैंने 2 माना है, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 इसका आंसर है। आप ए को -1 भी पुट कर सकते थे, ये मेरे दिमाग में नहीं आया, ए को -1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है भाई। ए बराबर बी बराबर सी ले सकते हैं बेटा, उससे क्या फायदा होगा है? फिर भी तो सॉल्व करके आपको निकालना होगा ना, और टाइम लगेगा उसमें। चलिए देखिए, बेसिक से बनाना भी इसको समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यदि a प्लस 1/b 1 है, b प्लस 1/c 1 है, तो c प्लस 1/a। आपको यहां पे c और 1/a चाहिए। मेरे दोस्तों a तो यहां पे है, अगर मैं 1/b को उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 - 1/b, b -1/b। अगर मैं 1 - 1/b हो जाएगा ना, अगर मैं a उसको उधर ले जाऊंगा तो a बराबर b -1/b। भाई यहां से मुझे c चाहिए, c, तो भाई b को उधर ले जाते तो 1/c आ जाएगा 1 - b, तो c की वैल्यू आ जाएगी उल्टा 1/1 - b। तो मैंने c की और a की वैल्यू निकाली। c की वैल्यू कितनी है? 1/1 - b, प्लस a की वैल्यू क्या भाई? a है, इसका उल्टा 1/a चाहिए ना, 1/a हो जाएगा इसका उल्टा b/b -1। 1/a हो जाएगा इसका उल्टा b/b -1। आप बोलोगे जी सर बहुत बड़े, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। तो मेरे दोस्तों जैसे ही आप यहां पे एलसीएम, वो नीचे 1 - b है, यहां b -1 है, तो अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 - b, तो ऊपर भी 1 - b, नीचे भी 1 - b, ये 1 आ जाएगा। 1 इसका आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है, ये बताइए। 69 नंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि a प्लस 1/b बराबर b प्लस 1/c बराबर c प्लस 1/a के है, जहां ए बी सी इज नॉट इक्वल है आपस में, तो ए बी सी किसके बराबर है बताओ? यदि a प्लस 1/b बराबर b प्लस 1/c बराबर c प्लस 1/a है, तो ए बी सी किसके बराबर है? बहुत सारी किताबों में इसका आंसर +1 दे रखा है, कुछ किताबों में -1 दे रखा है। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, +-1 दोनों होंगे। लॉजिकली समझिएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर एबीसी का कोई मान रख लेते, वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा। ध्यान से अगर आप लॉजिकली सोचो तो यहां जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, यहां इन दोनों को बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, यहां इन दोनों को बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। तो 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, तो ये सवाल वैल्यू पुटिंग वाला नहीं है, ये सॉल्व करने वाला सवाल है। अब थोड़ा दिमाग लगाना होगा, मजेदार प्रश्न है।
भाई अगर आप यहां से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां से इन दोनों को मैं बी को इधर ले आता हूं, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/b उधर चला जाएगा, 1/c माइनस 1/b। तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, b माइनस सी अपॉन बी सी, बी माइनस सी अपॉन बी सी। आप बोलोगे जी सर इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्त अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, इन दोनों को, सी इधर आएगा, b माइनस सी बराबर ये 1/c 1/a है, माइनस 1/c उधर चला जाएगा। एलसीएम लेंगे तो c माइनस ए अपॉन ए सी, सी माइनस ए अपॉन ए सी। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं तो ये a माइनस सी आएगा, एक पैटर्न में लिख लेते ना, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, एक उधर ले आएंगे तो c माइनस ए बराबर ये 1/a इधर आएगा, 1/b माइनस 1/a। तो एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे भाई a माइनस बी अपॉन ए बी, ये क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पर, a माइनस बी अपॉन ए बी। ये कोई भी बालक इस बात को कर सकता था, कोई भी बच्चा दूसरी क्लास का भी, ठीक है जी, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, यहां तक तो कोई संदेह नहीं। आप बोलोगे जी सर अब इन तीनों की मेरे दोस्तों गुणा कर देंगे, वो कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में, इन तीनों की गुणा करो, गुणा, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, राइट हैंड साइड में ऊपर a माइनस बी, बी माइनस सी, ये इससे ये कट जाएगा, b माइनस सी से b माइनस सी कट जाएगा, c माइनस ए से c माइनस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 बचेगा, नीचे बचेगा 1 अपॉन बी सी ए सी ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो एबीसी कितना आ जाएगा यहां से, प्लस माइनस 1, ये करेक्ट है बेटा। सी माइनस ए निकाला हिमांशु हमने, ध्यान से देखो, हिमांशु एक अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, लास्ट सवाल करेंगे आज की क्लास का। बताओ भाई, द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8 क्या होगा, जवाब दीजिए। सेवेंटी 71 क्वेश्चन खुद से करोगे, इसके गुणनखंड आपको करने हैं, जवाब दीजिए। सबसे पहले मेरे दोस्तों यहां भाई ये बराबर क्या है, यही तो पूछा है मेरे प्यारे भाई। तो आप मेरे दोस्तों यहां पे सबसे पहले आपके मन में आएगा कि a बराबर b बराबर 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करने से क्या होगा मेरे दोस्तों, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, -8 -8 ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन -16 हो रहा है, गलत है। -8 ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन -1 हो रहा है, गलत है। दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन में फंस गए, अब क्या करें दोस्त, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या भाई, या तो गुणा करके देख लो भाई, जैसे 4b स्क्वायर आना चाहिए, 4b स्क्वायर, तो -2b की -2b में गुणा होगी 4b स्क्वायर आएगा, -b की -4b में गुणा होगी 4b स्क्वायर आएगा, प्लस 4b आना चाहिए, -2b की 2 में गुणा होगी -4b, -4 की -2b में गुणा होगी 8b, 8b -4b 4b आएगा, -b की -4 में प्लस 4b, और तो कहीं से आएगा ही नहीं, और 2 की 4 में यहां से -8 भी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है।
पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई माइनस का 4, हम किसी एक चीज पर फोकस कर लो, जैसे माइनस का 4ab आना चाहिए। ab कैसे आएगा, जब a की गुणा b में हो। भाई a की -2b में गुणा होगी -2ab, -2b की a में गुणा होगी -2ab, -4ab बन रहा है। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, 1 1 पुट करके। यहां a की -4b में गुणा होगी -4ab, -b की a में -ab या -5ab आ रहा है, जो गलत है। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, पुट कर दो यहां पे a बराबर b बराबर 1, 1 पुट कर लो, तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, गलत हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो आज जो है ये शीट समाप्त होगी, नई शीट जो है वो मैं कल से शुरू करूंगा, आज इतना ही छोड़ेंगे। ठीक है भाई, बाय।